नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका वेंकट 24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, आज एक तो चर्चा ये करेंगे कि कल बाजार में क्या हो सकता है या सोमवार से बाजार के अंदर क्या उठापटक रह सकती है। देखो साथियों, क्या है, सबसे पहले देखो मंगलवार की है वीकली एक्सपायरी। तो एक तो एक्सपायरी की वजह से उतार चढ़ाव देखने के लिए मिलेगा। दूसरा, ट्यूसडे को जब इलेक्शन ख़त्म हो जाएगा बिहार का, उसके बाद बिहार के आ जाएंगे नतीजे। और जब बिहार के नतीजे आने लगेंगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो उनके एग्जिट पोल है ना, उन एग्जिट पोल के ऊपर हम, क्योंकि फ्राइडे को ऑल ओवर पूरा नतीजे आने हैं, फ्राइडे को तो क्लियर ही हो जाएगा कि किसकी सरकार बनी है। लेकिन ये मान के चलो मंगलवार से नतीजे का एग्जिट पोल चालू हो जाएगा। तो उसके बाद भी एक तो वीकली एक्सपायरी, दूसरा एग्जिट पोल, उसके बाद ही जो बाजार का मूवमेंट है ना, उसमें काफ़ी उतार चढ़ाव देखने के लिए मिलेगा। और अभी जो अमेरिका में चल रहा है, अमेरिका में ये चल रहा है कि जो हम एआई को वैल्यूएशन दे रहे हैं ना, क्या वो जस्टिफाई है। अमेरिका के जो बाजार क्रैश हो रहे हैं उसके पीछे जो वजह है वो वजह यही है कि उनका मानना ऐसा है कि जो हम वैल्यूएशन दे रहे हैं एआई की कंपनियों को, वो क्या सही है। क्योंकि जब भी एआई का इतना विस्तार होगा उससे जो ना कंजप्शन ख़त्म होगा। ऐसे समझो, एक अमेजोन ने एक मैसेज से केवल 2 ईमेल के मैसेज किए और 14,000 कर्मचारियों को फायर कर दिया। बड़े लेवल पर जो बड़ी कंपनियां चला रहे हैं उनके लिए तो एक तरह से फ़ायदा है। वो क्या करेंगे भाई, उनके लिए तो जो काम 10,000 में हो रहा था वो काम 2,000 में होगा। मतलब उनका तो समझ लो कॉस्ट कटिंग होगी। कॉस्ट कटिंग होगी तो अगर कोई मान लो एक राइटर है, मैं कोई राइटर रख रखा हूँ मैंने कि मेरे को स्क्रिप्ट बना के देता है वो, है ना। और अगर मैं वो राइटर ना रख के वो एआई से पूछ ले रहा हूँ या चैट जीपीटी से पूछ ले रहा हूँ, या मैं किसी प्रोजेक्ट जैसे क्रॉप 3 आता है इस तरह से, तो मेरे को उसकी तो कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसी तरह से जो टेक कंपनियां हैं, इन्फोसिस है, विप्रो है ना, जो अमेरिका की गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, जो लोगों को जॉब से फायर कर रही हैं। और जिस तरह से एआई का अभी पिछले 3 सालों में इस तरह से एक हवा टाइप बनाया, मतलब एक बबल बोलते हैं ना, एक हवा टाइप बना के एआई की जो एनवीडिया चिप वगैरह बनाती है उसकी कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो इतनी ऊपर लेके चले गए कि आज विश्व में 190 देशों की बड़ी अर्थव्यवस्था से बड़ी वो कंपनी होगी अकेली। मतलब उसका जो मार्केट कैप है वो $5 ट्रिलियन के आसपास का पहुंच गया। जबकि अगर अमेरिका, चीन और मतलब एक दो देश जर्मनी, भारत को छोड़ दें, बल्कि भारत की भी कुल अर्थव्यवस्था से वो ज़्यादा ही है। तो एक तो ना बाजार के अंदर डर के जैसा माहौल है। अमेरिका में पूरा सेटल डाउन लगा हुआ है। अभी अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप एक भी वो पास नहीं करा पाए कि यार चलो मामला शुरू हो जाए। और तो और ट्रंप के ऊपर वहाँ और मतलब वे चल रहे हैं, मुकदमे और डल गए। तो जो सेंटीमेंट है, सेंटीमेंट ये है पूरा कल के लिए कि हो सकता है बाजार में देखो जो पुट कॉल रेशियो है वो तो फेवरेबल हमारे फेवर में ही है, थोड़ी सी रिकवरी आए। हो सकता है रिकवरी आने के बाद थोड़ी सी डेप डाउन भी आ जाए। कारण ये है कि जो ग्लोबल संकेत है ना, उन्हीं पे बाजार रिएक्ट करेगा। आज जब हम सो जाएंगे, जब विश्व के बाजार खुलेंगे, तब पता चलेगा कि भाई क्या होने वाला है। पहली तो ये। दूसरी, अब समझ लेते हैं, देखो जो नतीजे आए हैं, नतीजे क्या है, अपने आप में कुछ बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं, विस्तार से चर्चा करते हैं। आज अनंतराज कंपनी के नतीजे आए हैं, उसका रिव्यू कर लेंगे। अनंतराज कंपनी का सबसे पहले बिजनेस मॉडल समझो। ये कंपनी बड़े बड़े आईटी पार्क बना के देती है, बड़ी बड़ी जो कॉमर्शियल बिल्डिंग है वो बना के देती है, जो डाटा सेंटर है वो बना के देती है। समझ में आ गई बिजनेस क्या है। अब इसके नतीजों पर नजर डाल लेते हैं। इसकी जो आय वर्ष 2024 के सितंबर क्वार्टर में 531 करोड़ हुआ करती थी, वो बढ़ के हो गई है 613 करोड़। मतलब आय में 23% की ग्रोथ देखने के लिए मिली है। इबिटा की बात करोगे तो इबिटा इसका सितंबर 2024 में 113 करोड़ हुआ करता था, वो बढ़ के हमारा 168 करोड़ हो गया है। मतलब इबिटा में इनके 49% की ग्रोथ देखने के लिए मिली है। अगर बात करोगे नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट 106 करोड़ का हुआ करता था सितंबर 2024 के क्वार्टर में, अब 106 से बढ़ के 138 करोड़ हो गया है। मतलब उसमें भी 31% की ग्रोथ देखने के लिए मिल रही है। अगर तुम ईपीएस की बात करोगे, अर्निंग प्रति शेयर, तो ईपीएस इसका 3 रुपये 9 पैसे हुआ करता था सितंबर 2024 में। इसका ईपीएस बढ़ के 4.2 पैसे को हो गया है। मेन क्या है, जो इसके मार्जिन है ना, मार्जिन पे थोड़ा सा इसके 5% की जैसे दबाव, मतलब प्रॉफिट देखने के लिए मिला। इसका जो मार्जिन है वो 22% हुआ करता था सितंबर 2024 के क्वार्टर में। अभी जो इसका मार्जिन है वो 27% हो गया। सीधी सी बात है, जब ऑर्डर आते हैं आपके पास में और आप पर्याप्त नहीं कर पाते, तो आप क्या करते हो, मार्जिन बढ़ाते हो। यार मैं तो ये माल, जब तुम्हें पता है एक ग्लास कार्ड तुम्हारे पे वही है और किसी मार्केट में है नहीं, तो अब वो जो तुम 50 का बेच रहे थे वो 55 का बेच सकते हो। सीधी सी बात है, आपके मार्जिन बढ़ने स्वाभाविक है।
दूसरी बात, जो कंपनी के टैक्स हैं, टैक्सों में थोड़ा सा दबाव आया है। कंपनी जो टैक्स देती थी वो 8% का देती थी, अब बढ़ के हो गए हैं वो 17%। तो सीधी सी बात है, भाई गवर्नमेंट की कुछ रूल और रेगुलेशन है एआई को लेकर के कि भाई डाटा सेंटर के लेकर के। एक चीज़ अच्छी है मालूम है, जहां आपको देखने के लिए मिल रहा है कि एफआईआई सब जगह माल बेच रहे हैं, वहीं विदेशी संस्थागत निवेशकों ने यहाँ पर माल खरीदा है। एफआईआई की जो होल्डिंग लगभग 7.86% पे हुआ करती थी, वो बढ़ाकर 13.86% पे कर ली है। मतलब ये मान के चलो 14 ही मान लो, 13.86 का 14, कहाँ डबल एफआईआई ने अपनी होल्डिंग कर ली। वहीं डीआईआई ने अपनी जो होल्डिंग ना होती थी इनकी 6% के आसपास डीआईआई ने कर ली, घरेलू संस्थागत निवेशकों ने। और पब्लिक से खरीदा है माल। पब्लिक की जो होल्डिंग 28% की हुआ करती थी वो घटा के 23% पे ले आई है। मतलब जो 5% माल खरीदा है ना पब्लिक से, वो किसने खरीदा है मालूम? एफआईआई और डीआईआई ने खरीदा है। मेन मुद्दा क्या है कि जब भी कभी पब्लिक से माल कौन खरीदे? एफआईआई और डीआईआई खरीदे। मतलब कंपनी में प्रोडक्शन दिखता है। और ये समझ लो कंपनी क्या करती है, डाटा सेंटर बना के देती है, बड़ी बड़ी आईटी पार्क बना के देती है, कॉमर्शियल बिल्डिंग बना के देती है, लग्जरी जो हाउसिंग प्रोजेक्ट होते हैं वो बना के देती है। तो इस सेक्टर में भी डिमांड है। और केवल ये डिमांड ही नहीं, ये कुल मिलाकर जड़ है। अब देखो, खरीदना बेचना मेरी क्या कुछ रिकमेंडेशन नहीं कर रहा है, बट मेरी मजबूरियां हैं कि बाध्यताएं हैं, यूट्यूब पर डायरेक्ट नहीं बोल सकता। वो आपको अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के ही खरीदने या बिक्री करना है। दूसरी बात कर लेते हैं बोरोसिल रिन्यूअल के नतीजों पे। बोरोसिल लिमिटेड के नतीजे आए हैं, और बोरोसिल लिमिटेड के जो नतीजे हैं वो बढ़िया आए हैं, मज़ा आ गया। क्या, जो इसका 278 करोड़ का आय हुआ करती थी सितंबर 2024 के क्वार्टर में, अब बढ़ के 340 करोड़ हो गई है। वाह भाई वाह! क्यों? देखो क्या है, अभी जीएसटी में इसको बेनिफिट मिला है, क्योंकि ये होम जो प्रोडक्ट ये बनाती है, घरेलू यूज़ आने वाले, किचन में यूज़ आने वाले हैं। मतलब एक तरह से बोतल बना ली, ग्लास बना लिए, कांच के गिलास हो गए, है ना, वो जो घर की कॉकरी टाइप का आइटम बनाती है। अब इसका जो इबिटा है ना, इबिटा इसका 45 करोड़ हुआ करता था, जो बढ़ के 48 करोड़ हो गया है। अब आपको एक चीज़ देखने के लिए मिली है कि यार जिसका आय है ना, आय में तो 22% की ग्रोथ देखने के लिए मिल रही है, और जिसका इबिटा है, इबिटा में 10% की ग्रोथ देखने के लिए मिल रही है। ऐसा है क्यों? देखो साथियों, उसका कारण ये है कि इसका जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है ना, पहले 35% हुआ करती थी, अब वो बढ़ के लगभग 42-43% के आसपास हो गई है। जब भी कोई प्रोडक्ट, ये मान के चलो आप कोई बर्तन बना रहे हो, गिलास बना रहे हो, उस गिलास को बनाने के लिए जो कांच है, पहले वो 100 रुपये का बेचते थे, तो आपको 35 रुपये का रॉ मटेरियल आता था, समझ रहे? अब वो जो रॉ मटेरियल है उसकी कॉस्ट बढ़ गई, वो आ गया 43 का। तो यही देखने के लिए मिलेगा इसके मार्जिन में। इसके जो मार्जिन है वो थोड़ा सा इम्पैक्ट जरूर हुए होंगे। तो सीधी सी बात है, इसका जो इबिटा है वो 45 करोड़ से बढ़ के हो गया है 48 करोड़। अगर इसकी बात करोगे, पिछली बार की जो मार्जिन थे वो थे 16% के आसपास, इस बार जो मार्जिन रह गए हैं 14%। मतलब मार्जिन पर थोड़ा सा दबाव देखने के लिए मिला है। अगर आप पूरी ऑल ओवर कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी पर नज़र डालोगे तो प्रॉफिट इसका 18 करोड़ का हुआ करता था सितंबर 2024 के क्वार्टर में, अभी बढ़ के हो गया तुम्हारा 23 करोड़। और 29 करोड़ से घट करके, मतलब ये मान के चलो पिछली बार इसका 29 करोड़ का कर्ज था, अब रह गया है कितना? 24 करोड़ का। तो अच्छा ही है, कर्जे घटा है। कर्जे घटने का सीधा कंपनी की बैलेंस शीट पर इफेक्ट पड़ता है। इसका जो ईपीएस है ना, ₹1.53 पे हुआ करता था, जो बढ़ के ₹1.90 पे हो गया है। ये काफ़ी अच्छा है। अब इसका जो पी है ना, प्राइस टू अर्निंग रेशो, वो री रेट हुआ है, और री रेट हो गया। इसका जो पी ना, पहले एक समय पे 140 रुपये पे चला गया था, आज इसका पी जो है वो 46 रुपये पे आ गया है। अब मैन क्या है इसमें पी और ये सब मैन नहीं है। इसमें मैन ये है कि कंपनी ने जो अपना प्लांट और मशीनरी है ना, 219 करोड़ की हुआ करती थी इसके पास में, अब इसने वो बढ़ा करके 542-43 करोड़ की कर ली है। मतलब आपने क्या किया है पैसे का, कि जो 500-250 करोड़, 219 में 220 करोड़ रुपये की मान लो आपके पास मशीनरी थी, प्लांट मशीनरी, आपने वो 220 से बढ़ा करके कितनी कर ली? 500 कुछ करोड़ रुपए की मशीनरी कर ली। मतलब आपको अपने बिजनेस पर भरोसा है तभी तो कर ली। अगर आपको अपने बिजनेस पे भरोसा नहीं होगा तो आप प्लांट और मशीनरी वगैरह बढ़ाओगे, अपना बिजनेस एक्सपेंड करोगे? नहीं करोगे। मतलब कंपनी में प्रोडक्शन दिखता है, खरीदना बेचना अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के, बट कंपनी के अंदर दम है। अगर बात करेंगे सांघवी मूवर्स की, सांघवी मूवर्स के रिजल्ट आए हैं, और रिजल्ट अपने आप में कुछ ना कुछ बयां कर रहे हैं। क्या बयां कर रहे हैं? इसका जो आय है ना, 156 करोड़ हुआ करती थी सितंबर 2024 के क्वार्टर में, अभी बढ़ के 210 करोड़ आ गई है। मतलब ग्रोथ 34% की देखने के लिए मिली है।
अगर इसके EBITDA की बात करोगे तो अर्निंग बिफोर डिप्रिसिएशन जो इसका हुआ करता था 73 करोड़ का हुआ करता था, जो कि बढ़ के अब 81 करोड़ हो गया है। EBITDA में इसके 10% के जैसे की ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी। अगर आपके नेट प्रॉफिट की बात करोगे तो इसका जो शुद्ध लाभ है ना वो इसका 29 करोड़ हुआ करता था, बढ़ करके तुम्हारा हो गया है 36 करोड़। तो इसमें 25% की है ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी। अगर इसके EPS की बात करोगे तो सितंबर 2024 के क्वार्टर में इसका 3 रुपये 36 पैसे का EPS हुआ करता था, जो बढ़ के हो गया तुम्हारा 4 रुपये 19 पैसे। उसमें 25 पैसे की जो है ग्रोथ देखने के लिए मिल रही है। कंपनी एक तरह से अंडर वैल्यू है। 18 के पी पे, 18 का पी कुछ भी नहीं होता। इसको आया कहाँ से, नेट प्रॉफिट कहाँ से आया? इसका जो टैक्स है ना, पहले 30% हुआ करता था, अभी गवर्नमेंट ने इसका जो टैक्स है वो 27% पे कर दिया है। तो पहली बात है कि टैक्स के कम होने से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे फर्क पड़ा है। समझ में आ रही है? रेवेन्यू कंपनी की जो आय है उसमें 34% की ग्रोथ है। कंपनी की अगर आप मतलब EBITDA की बात करोगे तो 10% की ग्रोथ है। अगर कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करोगे तो 25% की ग्रोथ है। कंपनी के EPS की बात करोगे, अर्निंग प्रति शेयर की, तो उसमें 25% की ग्रोथ है। और कंपनी का अगर मार्जिन की बात करोगे ना तो मार्जिन इसके लगभग 47% हो गए हैं, पहले 38 होते थे। मतलब इसमें भी थोड़ा सा बदलाव देखने के लिए मिला है। इससे भी मेन चीज़ क्या है मालूम? ये सब चीज़ ठीक नहीं है। जो प्रमोटर की होल्डिंग है ना वो 46% होती थी, और प्रमोटर ने बढ़ा के लगभग 47.25% कर लिए। मतलब अगर कंपनी का मालिक अपने बिजनेस को उठा रहा है ना, अपनी कंपनी के जो शेयर है ना उनको एक्वायर कर रहा है ना, तो उसमें बहुत सी चीज़ छुपी रहती है, कोई चीज़ बताएगा नहीं। और एक चीज़ बताऊँ आपको, नंबर ऑफ शेयर होल्डर, इसके जो नंबर ऑफ शेयर होल्डर है ना वो मात्र 66,754 है। अगर आप वोडाफोन आइडिया के नंबर ऑफ शेयर होल्डर को देखने जाओगे ना तो वहाँ मिलेंगे आपको 61,55,754। किसी भी कंपनी में जो नंबर ऑफ शेयर होल्डर है ना वो ज़्यादा होना ठीक नहीं रहता। इसके कितने, मात्र 66,000 नंबर ऑफ शेयर होल्डर है। वो रिटेल की बात कर रहा हूँ मैं। वहाँ ही जो पब्लिक की होल्डिंग 25% हुआ करती थी, आज वो घट के 14% पे आ गई है। मतलब ये समझो, आप सिंपल कॉन्सेप्ट को समझो कि पब्लिक को कुछ नहीं मालूम। पब्लिक से अगर प्रमोटर जो बिजनेस ओन करता है वो अगर पब्लिक से माल खरीद रहा है ना तो सबसे पहले ये पॉजिटिव साइन होता है। क्यों? क्योंकि तुम्हें ज़्यादा नहीं मालूम, जो बिजनेस चला रहा है उसे ज़्यादा मालूम है। मान लो उसे लग रहा है कि यार मेरे इस बिजनेस में दम है और फ्यूचर में और भी आगे ले जा सकते हैं, जब भी तो उसने पब्लिक से माल खरीदा कि तुम रहने दो, तुम चक्कर में ना पड़ो और तुम अपना वैसे ही कर खा लो, तो मैं अपने आप देख लूँगा, मैं मेरा बिजनेस मैं चला रहा हूँ। तो कंपनी सांघवी मूवर्स खरीद रहा है, ये देखने के लिए मिल रहा होगा कि कंपनी में वॉल्यूम के साथ में बाइंग आ रही है। पहली बात तो देखो ये है कि अगर आपको स्टॉक मार्केट में काम करना है तो आप अपने वित्त सलाहकार के साथ जाएं। बिना वित्त सलाहकार के आप स्टॉक